सर रात की स्थिति के बारे में कुछ बताएंगे सर मराठी। रात की स्थिति ऐसी थी, रात को 10:30-11 बजे मुझे पता पड़ा कि मुझे पता पड़ा कि 2 बजे तक के ही गोंदिया में अपना ऑक्सीजन पूरे का इस प्रकार की व्यवस्था है। और ये बात मालूम पड़ने के बाद में माननीय जिलाधिकारी महोदय से मैंने चर्चा की। चर्चा करने के बाद में मैंने कहा कि आप प्रशासन के तौर के ऊपर में महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से किसी न किसी प्रकार से व्यवस्था कराइए। सबसे पहली बात तो जो मात्र 3 घंटे का ऑक्सीजन जब बचता है, अब जब प्रशासन को सूचना जो अधिकारी देते हैं उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई है, उनके ऊपर जवाबदेही निश्चित करना चाहिए, वो अभी तक के कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद में मैंने गौरीशंकर जी बिसेन जो माननीय माजी मंत्री है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सरकार के, उनसे विनती की। उन्होंने तुरंत में मेरी बात होने के बाद में 1.5 घंटे के अंदर में 2 घंटे के अंदर में हम लोग को 40 सिलेंडर यहाँ पर भिजवाए। यहाँ से हमारी 90 सिलेंडर की गाड़ी छत्तीसगढ़ में गई थी। वहाँ के कलेक्टर ने मना कर दिया, सरकार ने मना कर दिया। उसने बोला कि मैं महाराष्ट्र को किसी प्रकार के गैस नहीं दे सकता। उसने अपनी फैक्ट्री बंद करके चले गया। मैंने उनसे बहुत अनुरोध किया पर वो मानने को तैयार नहीं था। बाद में ब्रजमोहन जी अग्रवाल इनको मैंने फ़ोन लगाया। रात को 1 बजे उन्होंने अपने आदमियों को वहाँ पर भेजे, उसकी फैक्ट्री चालू करवाई। अपने उनके पास में क्या बोलते भाई लेबर नहीं थे, लेबर उन्होंने वहाँ से पुलिस की मदद से लोगों को उठा करके पुलिस प्रशासन वहाँ पर पूरे लेबर लेकर के खड़ा रहा और रातों रात उन्होंने 2 घंटे के अंदर में हमारे 90 सिलेंडर भर के दिए। अगर आज वो 40 और 90 सिलेंडर यहाँ पर नहीं आते तो आज यहाँ पर कम से कम 400-500 लोग जो आज ऑक्सीजन के ऊपर में उनका क्या होता, ये तो भगवान ही मालूम है। धन्यवाद। तशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। त्यासाठी मला वाटते जे काही आज निर्णय आपण घेतले त्याचे इमिडिएट डिस्ट्रीब्यूट होणार आहे आणि 7 दिवसामध्ये हे सगळे परिस्थिती नियंत्रित होईल आणि लवकरात लवकर आपण कोविडला मात करण्यासाठी यशस्वी करणार अशी सगळी यंत्रणा आपण तयार करतो। जे लोक पॉझिटिव्ह येणार आहे त्यांच्या घरावर एक स्टिकर लावण्याचं काम सुरूच आहे। त्याचबरोबर त्यांच्या हातावर पण होम क्वारंटाईनचे स्टॅम्प लागतात। जसे बाहेर पडले मग त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून कारवाई होणार। त्याचबरोबर आपल्याला हे जे आजच्या घडीला लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आलेले आहे त्याची काटेकोरपणाने अंमलबजावणी करण्याचं काम पोलीस यंत्रणा करते। त्याचबरोबर प्रत्येक तालुक्यामध्ये जिल्ह्यामध्ये कॉल सेंटर तयार करण्यात येणार आहे, कंट्रोल रूम तयार करण्यात येणार आहे। कॉल सेंटरच्या माध्यमातून जे आमच्या हे ग्रामीण रुग्णाची यंत्रणा आहे ते जिल्हा तालुका कॉल सेंटरच्या माध्यमातून आमच्याकडे जे कोमॉर्बिड पेशंटचा डाटा आहे त्यांच्याशी संपर्क। त्याचबरोबर आणखी जसं जसं काही अडचणी येईल निश्चित रूपाने जिल्हाधिकारी महोदय त्याच्या बाबतीत सगळं हे निर्णय घेण्यासाठी त्यांना अधिकार देण्यात आलेले। आम्हाला काही सूचना करायची असतील तर त्यांना आम्ही करू। आमदार महोदय हे लोक खासदार महोदय सूचना करते। निश्चित रूपाने परिस्थिती नियंत्रित आणण्यासाठी आपण यशस्वी होऊ असा मला गंभीर विश्वास है। आपल्या मनात प्रश्न असतील तर माननीय मंत्री जी, अभी जैसा कोविड का सिचुएशन बहुत खराब है और सभी प्रशासन और आरोग्य विभाग सभी लोग मिलकर हम कोविड से लड़ रहे हैं, पर इसमें एक बाजू में एक परिस्थिति जो है जो दूसरे पेशेंट आ रहे हैं उनको बहुत अवॉइड किया जा रहा है। जैसे गर्भवती महिलाएं बहुत फ्लो है गोंदिया में है कि अभी जो ये सिस्टम डेवलप करने के लिए हमने मुफ्त में जो भी सरकारी का टेस्टिंग होगा वो मुफ्त में होगा। जो हम सिस्टम डेवलप करने की बात कर रहे हैं उसके लिए 2-4-6 दिन लगेंगे, लेकिन जब तक एक सस्पेक्ट का कोई भी वार्ड का एक यंत्रणा त्याच्यात सार्वजनिक वाहतूक सेवा बंद झालेली नाही, त्याच्यात शेतकामावर कुठल्याही बंदी आलेली नाही, पावसाच्या आधी जे सरकारी काम आहे त्याच्यावर बंदी नाही, हे जे जे यंत्रणा सुरू करण्याचा निर्णय ते तर चालू राहणार। त्या व्यतिरिक्त विनाकारण कोणी फिरत असेल तर निश्चित रूपाने पोलिसांना अधिकार देण्यात आलेला आहे। असे जे लोक असतील त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार पोलिसांना आहेत। एस पी साहेबांना मी विनंती करणार आहे की असं जे विनाकारण जे लोक फिरत असतील तो निश्चित रूपाने त्याच्यावर देश में एंटीजन टेस्टिंग का उनके पास RT-PCR नहीं इसलिए वो कर रहे, तो दूसरी मशीन 8 दिन के भीतर आ जाएगी। दूसरा
रैपिड एंटीजन के किट उपलब्ध कैसा हो सकता है वो करेंगे। साथ ही साथ नया जो इनहेलर के माध्यम से जो रिपोर्ट आ सकती है उसको एडप्ट करेंगे। जब तक असिम्टोमेटिक कोई है तो वो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह उसमें घर में रहना चाहिए। अगर सिम्टम्स है तो सभी जगह पे सस्पेक्ट वार्ड भी कुछ लोगों का जैसे रिपोर्ट नहीं आई उसको सिम्टम दिख रहा है तो ये सिविल हॉस्पिटल में एक सस्पेक्ट वार्ड भी क्रिएट करेंगे। जब तक रिपोर्ट नहीं आता तो उसमें उनका इलाज होगा। आपको मैं यही बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई भी काम करेंगे तो कार्रवाई होगी। और अगर कोई पैसा ज़्यादा लेता है पेशेंट से उसकी भी कंप्लेंट आएगी। जो रेट फिक्स है उस पर भी कार्रवाई होगी। जिन 5 अस्पतालों के पास जीवनदायी योजना है उनसे भी विनती की जाएगी कि इंश्योरेंस सभी 11 करोड़ लोगों का किया, आप उस पोर्टल पे जाके इनका इलाज करो ताकि उनका इलाज मुफ्त हो जाए। ऐसी भी सूचना लिखित रूप से उन 5 अस्पताल को दी गई कि 350 के बाद कम पड़ेंगे तो सरकार कहीं भी कम पड़ने वाली नहीं। हम टेस्टिंग जब बढ़ाएंगे तो अंदाजा आएगा क्या है। हमें लगता है अभी जो क्षमता हम बढ़ा रहे हैं अगर कम पड़ेगी तो और बढ़ेंगे। 3.5 लाख 13.5 लाख का पॉपुलेशन और 3 करोड़ की पॉपुलेशन से उदाहरण का छात्र वो हम उसको मैच नहीं कर सकते। आपके जिले की लोक संख्या 13.5 लाख है, दिल्ली की 3 करोड़। तो दिल्ली में 3 करोड़ की व्यवस्था करना है, हमें 13.5 लाख की लोक संख्या का करना है। आप कम पड़ेगा तो और बढ़ेंगे। प्लीज आप कौन से कहाँ के पत्रकार हैं? हाँ कौन सा अखबार? ठीक है हम ज़्यादा बढ़ेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच। के आढ़ावा कोरोना के संबंध में लिया। इसके पहले भी अनेक बार आढ़ावा भी है। वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आए, आरोग्य मंत्री आए, बड़ी बड़ी घोषणा करके गए। उस समय सितंबर महीने में ऑक्सीजन प्लांट 8 दिन में खड़ा होगा ऐसी घोषणा उस समय भी हुई। अनेक यहाँ के बड़े बड़े नेताओं ने अपने फोटो छपवाए और फोटो छपवाने के बाद में ऐसा लगा कि 15 दिन में सब कुछ आलबेल हो जाएगा। उसके बाद कई बार बैठकें हो गई। आज नए पालक मंत्री जी आए, अब हम उनके बातों पर विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि 8 दिन में सब व्यवस्था शुरू होगी। अगर देखते हैं अगर 8 दिन में व्यवस्था शुरू हो जाए तो बहुत बहुत मैं पालक मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पुरानी जो सब ये इनका जो कहने जो हो रहा है उससे कुछ सीख लेकर के प्रशासन आगे बढ़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन मैं आपके माध्यम से गोंदिया जिले की जनता को बता देना चाहता हूँ कि सभी जो जितने भी आज कोरोना पेशेंट होंगे जो गंभीर रुग्ण हैं किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम निश्चित तौर पे सबके साथ मिलकर के उनको अच्छी रुग्ण सेवा मिले इसके लिए निश्चित तौर पे हम प्रयास करेंगे।